हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास योजना के बारे में, लाडली बेटी स्कीम के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। लाडली बेटी स्कीम द्वारा चलाई गई जा रही एक योजना है। ये स्कीम चलाई जा रही है जो ये एक योजना है जिसका मकसद लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। इस योजना के तहत लड़की की जन्म के बाद से लेकर 14 साल तक हर महीने सरकार 1,000 की रकम लड़की के बैंक में अकाउंट में जमा करती है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये फॉर्म आपने कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जनसुगम ओपन करना है। ठीक है, एक कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपने जनसुगम ओपन करना है। जनसुगम ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है अप्लाई फॉर सर्विसेज, जो ये वाला है। यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है लाडली। ठीक है, जो ही लाडली लिखोगे आप, लाडली बेटी लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डीपीओ। ठीक है, आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को डीपीओ को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। फिर आप CDPO चीफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसको सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे आना है। यहाँ पे बच्चे का नाम देना है। ठीक है, क्या नाम है, बच्चे का नाम क्या है, ठीक है, वो लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, आपने फिर एक बच्चे का फ़ोटो लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, फ़ोटो लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ वो डालनी है ताकि बच्चा 2015 से बाद पैदा हुआ हो। बच्ची जो है 2015 से बाद पैदा हो, उससे पहले बच्ची पैदा नहीं होनी चाहिए। उससे पहले होगी तो उसका फॉर्म फिल नहीं होगा। 2015 से बाद जो भी है वो यहाँ पे पैदा हुई है बच्ची, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ कर दी इसकी। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुई है, अभी उसकी जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, अगर बच्ची का डोमिसाइल बनाया हुआ है आपने तो डोमिसाइल नंबर यहाँ पे डाल दो। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दो, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे फैमिली की इनकम, अब फैमिली की इनकम जो है वो कम से कम मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे 75 हज़ार तक, यहाँ पे इतने तक होनी चाहिए। ठीक है, 75 हज़ार से 1 लाख के बीच बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब मेल डाल दो यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करनी है, मेल डाल देनी है। मेल डालने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्ल चाइल्ड इज स्टेइंग विद, किसके साथ रह रही थी बच्ची। ठीक है, पेरेंट्स के साथ, यहाँ पे पेरेंट क्लिक कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, बच्ची का जो बाप है उसका नाम लिखना है। बच्ची का फादर का फ़ोटो अपलोड कर देना है, यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ फादर, ये वाला अपलोड कर देना है। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फादर की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल देनी है आपने यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, फादर करता क्या था ऑप्शन ये लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल नंबर, पैन नंबर डालना है किसका, फादर का। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे मदर नेम लिख देना है। ठीक है, डोमिसाइल नंबर फादर का, यहाँ पे आ गया मदर नेम। मदर नेम के बाद क्या आएगा, मदर का फ़ोटो। ठीक है, एक मदर का फ़ोटो लगा दिया आपने। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा, मदर की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। मदर की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखनी है आपने। ठीक है, उसके बाद मदर का पैन कार्ड नंबर। ठीक है, ये मदर का पैन कार्ड नंबर है, यहाँ पे वो लिखना है। मदर क्या करती थी, ठीक है, मदर ऑप्शन ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ये लिखना है कि मदर करती क्या है उसका, जैसे कि वाइफ है, हाउस वाइफ है, या कोई बिजनेसमैन है, या किसी कोई जॉब करती है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी है। डोमिसाइल नंबर लिख देना है। ठीक है, डोमिसाइल नंबर लिखने के बाद ये सारा कुछ मैं रफली डाल रहा हूँ। ठीक है, आपने पूरा करेक्ट डालना है इसमें। ठीक है, आपने यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। उसके बाद ठीक है, परमानेंट एड्रेस, ये प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हो वो वाला एड्रेस डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आगे आ गया परमानेंट एड्रेस। ठीक है, ये परमानेंट एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट वेयर प्रेजेंटली स्टे, अब कहाँ पे इस टाइम हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ परमानेंट एड्रेस,
आप जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है यहाँ पे। फिर परमानेंट प्रेजेंट तहसील सेलेक्ट करनी है आपने, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने परमानेंट तहसील सेलेक्ट करनी है। परमानेंट तहसील सेलेक्ट कर दी, उसके बाद आपने विलेज का नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। विलेज का नाम लिखने के बाद परमानेंट विलेज का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर बैंक होना चाहिए, ब्रांच का नेम लिख दो यहाँ पे आप कोई भी कौन सा बैंक है आपका, आप यहाँ पे IFC डाल दो, ठीक है। IFC डाल दिया, अपने अकाउंट नंबर डाल दिया, कोई भी जो भी आपका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर डाल दिया। अकाउंट डालने के बाद फिर ये पूछ रहा है आधार नंबर एंड अदर डिटेल ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ठीक है। अपने आधार नंबर यहाँ पे किसका आधार है, अपने जो जब वेरिफिकेशन होगी तो किसके आधार नंबर पे होगी, चाइल्ड के होगी, फादर के होगी या मदर के होगी, ठीक है। आपने बच्चे का आधार कार्ड है तो बच्चे का लगा दो, अगर वो नहीं है तो आप फादर का लगा दो या मदर का लगा दो, ठीक है। अपने चाइल्ड पे हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, नेम ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर नाम क्या है बच्चे का, ठीक है, वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आधार नंबर लिख देना है, ठीक है। आधार नंबर लिख दिया, आधार नंबर लिख दिया, ठीक है। मैं सब कुछ रफली डाल रहा हूँ, आप ये सारा कुछ अपने वहाँ डॉक्यूमेंट से देख के भर लेना, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो के लिए आई हेयर बाई स्टेट आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑफ ऑथेंटिकेशन माई सेल्फ विद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है कि जो आप ये आधार कार्ड लगा रहे हो इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको यस कर देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जो यहाँ आप आई एग्री पे क्लिक करोगे उसके बाद नीचे कैप्चा आएंगे, कैप्चा डाल दो, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद स्क्रॉल डाउन करो, सबमिट कर दो, ठीक है। ये पूछ रहा है कि एक पॉपअप खुलेगा आपके सामने, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने जो ये डाटा भरा है ये पूरा सही है, हम अगले पेज पे चलें। आपने इसको ओके कर देना है। जो यहाँ पे ओके करोगे एक OTP जाएगी आपके आधार बेस पे जहाँ पे आपका आधार लगा हुआ है, ठीक है। ये सबमिट करके वैलिडेट कर देना है आपने, आधार वेरीफाई हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, दोबारा से इसको सबमिट करना है। जो ही आप उसको सबमिट करोगे उसके बाद क्या होगा कि ये आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। जो ये इंटरफेस खुलेगा आपके पास एक ड्राफ्ट नंबर लगा हुआ है यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर ये डाटा पूरा आपने सही भरा है तो इसको सबमिट कर देना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपने अटैच एनेक्जरी पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, ठीक है, जो भी एड्रेस प्रूफ आपके पास है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। जैसे वोटर ID कार्ड है, इसकी PDF बना के चढ़ा दिया आपने, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ फादर, ठीक है, उनका जो भी है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपने लगा देना है, यहाँ पे PDF बना के चढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। अब बैंक की पासबुक यहाँ पे सिलेक्ट करके बैंक की पासबुक यहाँ पे अपलोड करके चढ़ा देनी है आपने। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसकी, फादर की, वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद बच्ची का आधार कार्ड वो अपने चढ़ा देना है, PDF बना के सबमिट कर देनी है, ठीक है। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे, आधार कार्ड ऑफ फादर का बोथ साइड का फ्रंट बैक का PDF बना के वो चढ़ा देनी है। इनकम सर्टिफिकेट जो है, इनकम सर्टिफिकेट आपको 75,000 से कम होनी चाहिए, 75,000 तक होनी चाहिए, ठीक है, वो चढ़ा देनी है आपने। अब पैन कार्ड किसका, फादर का पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया आपने, PDF बना के वो चढ़ा देनी है। उसके बाद पैन कार्ड ऑफ मदर का पैन कार्ड चढ़ा देना है, पैन कार्ड ऑफ गार्डियन, ठीक है। अगर ये है आपके पास तो चढ़ा दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एज एनेक्जरी पे क्लिक कर देना है। जो ही आप सेव एज एनेक्जरी पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास एक नया विंडो खुलेगा। उसके बाद आपके पास रसीद एक आएगी, उस रसीद पे आपने क्या करना है, ट्रैक करते रहना है उसको, ठीक है। उसके बाद आपकी ये फाइल सबमिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से आप इसको ट्रैक भी करते रहो। बहुत ही अच्छी स्कीम है यार, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये लाडली बेटी स्कीम जो है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें जिसने अप्लाई करना है वो वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, तो इसको देख सकते हो आप, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर जो आपको मिला था वो रेफरेंस नंबर लगा के
अब यहाँ पे आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ गई है, कहाँ पहुँची है, किसके पास है, कोई वेरिफिकेशन तो नहीं आई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जम्मू कश्मीर की लाडली बेटी स्कीम की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो।